फतेहपुर विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर। कांगड़ा जिला की हॉट सीट पर सबसे रोमांचक मुकाबला। बीजेपी के अपने ही नेताओं ने बढ़ाई मुश्किल। क्या इस बार बीजेपी बदल पाएगी इतिहास? क्या है फतेहपुर सीट का सियासी समीकरण? हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इस बार बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है। मुकाबला कड़ा है और चुनौती बड़ी। ऐसे में इस बार पहाड़ कौन फतेह करता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। हिमाचल प्रदेश के इस चुनावी समर के बीच वन इंडिया हिंदी आपको प्रदेश की उन चर्चित सीटों के राजनीतिक समीकरण, इतिहास और मौजूदा हालातों के बारे में बता रहा है, जो अपने आप में बेहद खास है। इस कड़ी में आज बात सबसे चर्चित हॉट सीट में से एक और कांग्रेस का गढ़ रही कांगड़ा जिला की फतेहपुर विधानसभा सीट की करेंगे। कहते हैं हिमाचल की सत्ता का रास्ता जिला कांगड़ा से होकर गुजरता है। इस जिले को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। कांगड़ा जिला की एक ऐसी ही सीट है फतेहपुर विधानसभा सीट, जहां की जनता बाहरी प्रत्याशी को हमेशा नकारती आई है। इस बार के चुनाव में सबसे रोमांचक मुकाबला इसी सीट पर देखने को मिलने वाला है। इसलिए कांगड़ा जिले की ये सीट प्रदेश की हॉट सीटों में शुमार हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ बीजेपी और कांग्रेस में नहीं, बल्कि बीजेपी का मुकाबला बीजेपी से ही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये भी बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस रिपोर्ट में हम फतेहपुर सीट के बारे में क्या क्या जानेंगे, पहले ये जान लीजिए। सबसे पहले बात फतेहपुर सीट के राजनीतिक इतिहास की, फिर मौजूदा समीकरण, फिर चुनावी मैदान में कौन कौन से चेहरे हैं उन पर बात होगी, और फिर कौन नेता अपनी ही पार्टी के खिलाफ बागी हुए उनके बारे में जानेंगे, और आखिर में बात होगी जनता के मुद्दों की। फतेहपुर विधानसभा से जुड़ी इन बातों पर हम आगे विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले बात इतिहास की। फतेहपुर विधानसभा सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। बीजेपी बीते 13 सालों से यहां बनबास झेल रही है। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सीट नंबर 8 है, जो साल 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। इस सीट का इतिहास रहा है कि यहां से बाहर से आया कोई भी उम्मीदवार जीत दर्ज नहीं कर पाया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री सुजान सिंह पठानिया का फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में एक छत्र राज रहा है। सुजान सिंह पठानिया यहां से 7 बार विधायक रहे। अब तक हुए चुनावों में नजर डालें तो 2021 में हुए उपचुनाव में सुजान सिंह पठानिया के बेटे भवानी सिंह पठानिया यहां से जीते। वहीं 2017 और 2012 में सुजान सिंह पठानिया कांग्रेस की ओर से यहां चुनाव जीते। ये तो हुई बात इतिहास की। अब मौजूदा हालातों पर आते हैं और वर्तमान में फतेहपुर सीट का सियासी समीकरण क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। अगर मतदाताओं की बात करें तो फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 86,388 मतदाता हैं, जिनमें 43,642 पुरुष मतदाता और 42,746 महिला मतदाता हैं। इस सीट पर बीते 3 विधानसभा चुनावों से बीजेपी एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाई है। ऐसे में इस बार उसके सामने इतिहास बदलने की चुनौती होगी। वहीं कांग्रेस की नजर लगातार चौथी जीत पर होगी। ये तो हुई बात चुनावी समीकरण की। अब जान लेते हैं कि इस बार चुनावी मैदान में कौन कौन चेहरे हैं। फतेहपुर विधानसभा सीट पर इस बार सबसे रोमांचक मुकाबला होने वाला है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में कम, बल्कि बीजेपी और बीजेपी में ज्यादा देखने को मिलेगा। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये भी जान लेते हैं। फतेहपुर सीट पर इस बार 2 या 3 नहीं, बल्कि 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, और ये चारों राजनीति के धुरंधर माने जाते हैं, जिनमें से 3 तो बीजेपी से ही हैं, जिनमें से 2 बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में है।
बीजेपी ने फतेहपुर को फतेह करने के लिए इस बार प्रदेश के वन मंत्री राकेश पठानिया को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने मौजूदा विधायक भवानी सिंह पठानिया पर ही भरोसा जताया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की ओर से पूर्व बीजेपी नेता और मंत्री राजन सुशांत चुनावी मैदान में है। वहीं टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी के उपाध्यक्ष कृपाल परमार ने निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया है। ऐसे में यह मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। बीजेपी के सामने जहां अपने मंत्री की सीट बचाने की चुनौती है, वहीं कांग्रेस के भवानी पठानिया के सामने पिता की विरासत बचाने की। राकेश पठानिया का टिकट बदलने से कार्यकर्ता नाराज है और नाराज कृपाल परमार पार्टी से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने इस बार कांग्रेस के अलावा गुटबाजी से निपटने की भी कड़ी परीक्षा रहने वाली है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरा राजन सुशांत के चुनावी मैदान में आने से इस बार मुकाबला और रोमांचक हो गया है। वहीं बात अगर जनता के मुद्दों की करें तो इस क्षेत्र के लोगों की सबसे बड़ी समस्या यहां का पौंग बांध है। पिछले लंबे समय से लोग इस समस्या को सरकार के पास रख चुके हैं, लेकिन जनता का कहना है कि उनकी इस समस्या का हल निकालने में प्रदेश सरकार सफल नहीं हो पाई है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां मूलभूत सुविधाएं तो दूर, बिजली पानी तक का कनेक्शन नहीं है। ऐसे में इन मुद्दों से सरकार कैसे निपटती है, ये तो सरकार बनने के बाद ही तय होगा। वहीं बात अगर बीजेपी के फतेहपुर सीट में बनवास को झेलने की करें तो बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण यहां पर बाहरी लोगों पर विश्वास जताना है। पिछले 13 सालों से बीजेपी बाहरी व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बनाकर फतेहपुर में भेजती आई है और उसे हर बार हार का मुंह देखना पड़ा है। इतिहास इसका गवाह है। बीजेपी की यही गलती पिछले 13 सालों से उसके बनवास का कारण भी बनी हुई है। इस बार भी बीजेपी ने पिछली हारों को दरकिनार करते हुए ऐसी ही गलती दोहराई और नूरपुर के विधायक और वन मंत्री राकेश पठानिया को फतेहपुर से अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या इस बार बीजेपी इतिहास बदल पाती है या नहीं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।